इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम के बारे में। सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम में इसमें क्या होता है, चार्ज बॉल होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है और ये फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। हम एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट लेते हैं और ये रिजिड सपोर्ट से हम दो चार्ज बॉल को सस्पेंड करते हैं। तो यदि जो दो चार्ज बॉल को सस्पेंड करेंगे एक किसी पॉइंट पे, यदि उस पे दोनों पे चार्ज होंगे, इक्वली चार्ज होंगे, तो वो दोनों रिपेल होंगे एक दूसरे से और ये सस्पेंड हो जाएंगे। ये हम लेते हैं एक ये चार्ज बॉल एक ये है और एक चार्ज बॉल यहाँ पे हम लेते हैं ये है। तो ये चार्ज बॉल क्या है, इक्वली चार्ज बॉल है और इसके मास भी क्या है, इक्वल है। इसके मास हम m लेते हैं और चार्ज इसके हम q लेते हैं। मास m हुआ इसका और चार्ज इसका हम q लेते हैं। इसका भी मास हम m लेते हैं और चार्ज इसका हम q लेते हैं। तो ये इक्वली ऐसे एंगल बनाएंगे और यहाँ से इक्वली एंगल बनाएंगे और ये जो हम ले रहे हैं ये थीटा एंगल बनाएंगे यहाँ से और इधर से भी ये थीटा एंगल बनाएंगे। सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं। अब होगा क्या, इस पे क्यू चार्ज है, इस बॉडी पे क्यू चार्ज है और इसका मास m है और इस पे भी क्यू चार्ज है, इसका भी मास क्या है, m है। नीचे में इस पे एक फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे m इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, ये फोर्स नीचे में इस पे लगेंगे और इस बॉडी में भी यहाँ पे फोर्स लगेगा और नीचे में ये भी हो जाएंगे m इंटू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पे फोर्स लग रहा है mg, इस पे फोर्स लग रहा है mg। अब ये क्या है, इस स्ट्रिंग से ये बॉल को और इस स्ट्रिंग से ये बॉल को हमने सस्पेंड कर दिया है। एक दूसरे से रिपल्सन इसमें हो रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसके द्वारा फोर्स लगेगा इधर और इस पे इसके द्वारा फोर्स लगेगा इधर। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर, ये हो जाएंगे Q इंटू, ठीक है ना, Q। यहाँ पे Q हो जाएंगे, इसका चार्ज है Q, तो फोर्स होता है Q इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बॉल है, बॉल का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो Q इंटू E हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें भी एक इधर फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा, ये भी Q इंटू E हो जाएंगे। तो इस पे फोर्स लग रहा है QE और इस पे भी अपोजिट डायरेक्शन में इसके कारण फोर्स लग रहा है क्योंकि ये दोनों बॉल क्या है, चार्ज हैं। तो चार्ज कारण ये सेपरेट हो गया, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में टेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे ये सस्पेंड हमने किया है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो सपोज यहाँ पे टेंशन इस स्ट्रिंग में लग रहा है T। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में स्टडी कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रिंग में क्या है, T। तो हम बात करेंगे ये वाली T के कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएंगे और ये एंगल थीटा हो जाएंगे तो इधर हो जाएगा T cos थीटा और यहाँ पे ये कंपोनेंट जो हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, T sin थीटा। अब यहाँ पे T sin थीटा और ये कंपोनेंट T टेंशन के हमने दो कंपोनेंट यहाँ पे बांट दिया है, दो कंपोनेंट में। T sin थीटा इक्वल टू QE और T cos थीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T sin थीटा इक्वल टू QE, T sin थीटा, ये T sin थीटा इधर फोर्स और ये इसके बराबर QE के बराबर हो जाएंगे। तो ये सस्पेंडेड बॉल जो है वो यहीं पे रुक जाएंगे। इसमें भी सेम थिंग होगा क्योंकि यहाँ पे मास और चार्ज दोनों का क्या है, सेम है। तो इस पे जितना इधर फोर्स लग रहा है T sin थीटा वो QE के बराबर हो जाएंगे। ये QE क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये चार्ज है इसका और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q क्या है, जिस बॉल पे जितना चार्ज दिया हुआ है, तो ये है। अब हम बात करेंगे T sin थीटा इक्वल टू QE और यहाँ पे T cos थीटा, T cos थीटा इक्वल टू mg, T cos थीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ पे T cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मानते हैं। अब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इनसे क्या हो जाएगा, T sin थीटा बाई T cos थीटा, T sin थीटा
और नीचे में टी cos थीटा, और ये जो हो जाएंगे ये क्यू ई बाय एम जी, ये हो जाएंगे क्यू ई बाय एम जी। तो टी साइन थीटा बाई टी cos थीटा इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी हो गया। और ये टी टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा यहाँ पे टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे क्यू ई बाय एम जी। और थीटा हम निकालेंगे यदि यहां से, तो टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम जी हो जाएंगे। तो ये जो एक इक्वेशन बना है यहाँ पे थीटा का, एंगल हम निकाल सकते हैं सस्पेंडेड बॉल चार्ज सिस्टम में। और यहाँ पे क्यू चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, के क्यू बाय यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, इन दोनों में कुछ डिस्टेंस दिया होगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे के क्यू, और नीचे में यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, ए है, तो ये ए प्लस ए कितना हो गया 2a, तो के क्यू बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएंगे के क्यू बाय 4a स्क्वायर। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे, तो यहाँ पे थीटा निकल जाएगा आपको। इस तरह से आप थीटा निकालेंगे या टेन थीटा निकालेंगे, तो आप लिखेंगे क्यू बाय एम जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में आप लिख देंगे के क्यू बाय 4a स्क्वायर। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर बाय 4 एम जी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे हम बात करेंगे, ये इक्वेशन को हम इस तरह से करते हैं। देखिए हमको टेंशन निकालना है, इस स्ट्रिंग में हमको टेंशन निकालना है, किस तरह से निकलेगा। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो हो जाएंगे ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्यू ई का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएंगे ये एम जी का होल स्क्वायर, एम जी का यहाँ पे होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। और ये टेंशन निकालेंगे आप, तो यहाँ पे टेंशन लिख देंगे अंडर रूट क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ पे टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। थैंक यू। आगे हम और भी इससे जो भी टॉपिक बनता है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।